बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आपका दोस्त डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़ आपसे मुखातब है। आज बच्चों की हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो हम सिलसिला जारी है वो जारी है। तो आजकल हम नज़ायदा बच्चों के मसाइल पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज नहायत ही अहम जो मौजू ज़ेर गुफ्तगू है वो है जो बच्चों की आंखों से नज़ायदा बच्चों या पहले 2-3 महीने 6 महीने बच्चों की आंखों में जो पानी आता है उसकी बात करेंगे। इसको हम कहते हैं टीयर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो नाक से आपकी आंख से नाक की तरफ एक नाली आती है वो छोटे बच्चों में वो उसका साइज कम होता है या वो बंद होती है, तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बच्चों में आंखों से पानी आता रहता है। इसकी अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होती है कि या तो कॉन्स्टेंटली आपकी बच्चे की आंखों में से पानी आता रहता है, या ये है कि जब आंखें भर जाती है तो वो आपके बच्चे के चेहरे पे आपका वो आंसू गिरते हैं। लेकिन ये याद रखें कि 2 महीने से ज़्यादा उम्र में बच्चों में ये जो कि जब 2 महीने के बाद ज़्यादा टीयर बनना शुरू होते हैं, आंसू बनना शुरू होता है, तो ये 2 महीने से बाद में ज़्यादा वाटरिंग होती है। और ये आमतौर पे तकरीबन 10% बच्चों में होती है, लेकिन 30% जो बच्चे हैं उनमें दोनों साइडों पे भी हो सकती है। तो इसमें आमतौर पे ना तो आंख सुरख होती है और ना ही आंख सूजी होती है। अब इसकी वजह क्या है? वजह जैसे मैंने बताया कि जो इसको कहते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, यानी नाक से आपकी आंखों से नाली शुरू होती है और जो है आपके नाक में खुलती है। तो ये बच्चों में नाली जो है इसका जो ये किसी वजह से ब्लॉक होती है या उसका साइज तंग होता है, तो ये उस वजह से ये बच्चे में आपके आंखों में से पानी आ सकता है। अब ये है कि इसको हम इसकी केयर जो है वो कैसे कर सकते हैं। इसकी केयर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो ये है कि अगर यूजुअली ये सादा पानी होता है वाटरी, उसमें कोई आपको इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे के पास आ रही है तो फिर आप देखेंगे कि उसकी आंखें जो है आपस में जुड़ जाती हैं, ये स्टिकी हो जाती है। तो फिर आपने आपने पस को साफ करना है। अगर मामूली सी पस है तो उसमें आप नीम गर्म पानी से उसको साफ कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा पस आ रही है तो आपको अमूमन डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा और आप उसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ी। अब आप घर पे पस कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव करने के लिए आपको आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसको कॉटन बाल उसका बना के तो उससे आंख को आपने साफ करना है। और जब भी आपने आंख में कतरे डालने हैं, एंटीबायोटिक कतरे, उससे पहले आपने लाजमी तौर पे आंख को नीम गर्म पानी से और कॉटन बाल बना के उससे कॉटन क्लॉथ या कॉटन उससे आपने साफ करके उसके बाद आपने कतरे डालने। मसाज भी कुछ लोग कहते हैं, मसाज जो किया जाता है वो आंख का जो आपका एंगल ऑफ आंख का अंदर वाला एंगल होता है उसके आप उसके करेंगे। जैसे मेरा ये उंगली मैंने रखी हुई है उस जगह पे करेंगे और नीचे आपको करने की जरूरत है, सिर्फ इस जगह करेंगे। आप उंगली से भी कर सकते हैं या ये है कि आप एक कॉटन का स्वाब लेके उससे भी वहां से मसाज कर सकते हैं। और आंखों में इन्फेक्शन को कैसे बचा सकते हैं? इन्फेक्शन आंखों में बचाने के लिए आपको हम एडवाइस करेंगे कि जब भी आपने आंख को हाथ लगाना है तो अपने हाथ जो है वो सैनिटाइजर से साफ करें या साबुन के साथ धो के आंखों को हाथ लगाएं। और जब भी आंखें आपकी उसमें कोई अगर सिक्रेशन है तो आंखों को आपने नीम गर्म पानी से साफ करना है। ये अमूमन इससे आंखों जिससे जो पानी आता है इससे कितनी देर में ये ठीक हो जाता है? यूजली 90% बच्चों में ये 12 महीने की उम्र तक ठीक हो जाता है। अगर 12 महीने के बाद भी आपका ये वाटरिंग जारी रहती है तो फिर आप जो आंखों वाला डॉक्टर है उसको आप कंसल्ट करते हैं और वो नाक की जो नाक और आंख के दरमियान नाली होती है उसमें वो प्रोबेग एक छोटी सी सिलाई आते हैं जिससे ये खुल जाती है। अब आपने डॉक्टर को कब कॉल करना है? अगर आपकी जो आंख है वो इन्फेक्शन है, यानी उसमें थिक पस है और काफी ज्यादा पस है। छोटी मोटी पस तो हो सकती है लेकिन पीप अगर ज्यादा है तो आपने आंखों वाले डॉक्टर को दिखाना है। या अगर आंखों की जो आईलिड होती है वो सूज गई है और उनमें वो सुरख हो गई है तो फिर भी आपने आंखें वाले डॉक्टर को दिखाना है। या आप समझते हैं कि आपको बच्चों को आंखों वाले डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, या आपके बच्चे की आंखों की जो कंडीशन है वो अगर बहुत ज्यादा
वर्स हो जाती है तो फिर आप आंखों वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। उम्मीद है हमारी ये जो कवच है आपको पसंद आई होगी। तो हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप लोगों से इल्तमास है कि ये चूँकि हमारा चैनल जो है प्योर एक एजुकेशनल एक्टिविटी है, तो ये आप लोगों को बच्चों को मसाइल समझने में आपको मदद मिलेगी। इसको आपने देखना है, इसको आपने लाइक करना है, इसके पे कमेंट्स करने हैं, इसको आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों में इसको फॉरवर्ड भी करना है और इसको शेयर करना है। शुक्रिया।